अब जयपुर से खबर है तो मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही राजस्थान में प्रभाव बढ़ा है। प्रदेश में कभी भी प्रवेश कर सकता है मानसून। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में नमी बढ़ गई। इन इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां भी बढ़ी हैं। प्रदेश के 15 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। वहीं 26 और 27 जून को दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भारी बरसात होगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा और टोंक समेत अन्य जिलों में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन जुड़े हैं। जियाउद्दीन, बताइएगा, मानसून के प्रवेश का इंतजार, लेकिन अब सूचना है कि कभी भी दस्तक। बताइएगा, सबसे पहले राजस्थान में दस्तक किन हिस्सों में देगा मानसून और कब तक इसकी उम्मीद? देखिए, अगर बात की जाए तो मानसून की दस्तक की, तो मानसून की दस्तक कोटा और भरतपुर की तरफ से होगी और खास तौर से जो उदयपुर कोटा से वाली जो बेल्ट है, इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से फिर से अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की और तेज अंधड़ की और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है कि अब ये माना जा रहा है कि मानसून तेज गति से बढ़ रहा है। एमपी के कई हिस्सों में पहुंच चुका, गुजरात को कवर कर चुका, तो जल्द ही राजस्थान के अंदर मानसून दस्तक दे देगा। क्योंकि मानसून की जो तिथि है वो 25 जून है और 2 दिन आज 25 जून है। कल यह माना जा रहा है 2 या 3 दिन के अंदर मानसून राजस्थान के अंदर दस्तक दे देगा और उसके बाद पूरे राजस्थान को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा और फिर दिल्ली की तरफ और बाकी के बचे हुए हिस्सों को कवर करेगा। जिया, और मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना कब तक है? कब पूरे प्रदेश में मानसून का असर दिखाई देगा? मानसून का प्रवेश होने के बाद फिर उसकी ट्रफ लाइन डिपेंड करेगी वो कितनी मजबूत है और किस तरह से उसके अंदर इंतजार हो रहा है और उसी के बाद से डिपेंड करेगा। क्योंकि जब एक बार मानसून पूरी तरह से कवर हो जाता है तो एक दक्षिण पश्चिमी मानसून और एक अरब सागर वाला जो मानसून होता है, दोनों तरफ से ट्रफ लाइन आती है और उसी से ही बारिश होती है। और कहा जा रहा है कि इस बार राजस्थान के अंदर जो मानसून प्रवेश करेगा काफी मजबूत स्थिति के अंदर होगा। मानसून की जो अवधि रहेगी, बारिश की जो अवधि रहेगी, लंबी रहेगी। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि इस बार राजस्थान के अंदर राहत की बारिश होगी, तो ऐसी बारिश होगी जो तालाब और बांध लबालब हो जाएंगे। अब जिया, अगर इस बार के मानसून को देखें तो बीते वर्ष जब मानसून आया था तो मानसून से अधिक बरसात प्री मानसून गतिविधियों के दौरान हुई थी। इस बार चूंकि गर्मी का तेज असर देखा गया, अगर बात करें शीतकालीन सत्र की तो फिर इस बार उतनी अधिक सर्दी नहीं पड़ी थी। ग्रीष्मकालीन सत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दिया। तो मानसून के किस तरह से रहने की उम्मीद है अगर बीते वर्षों के ट्रेंड को भी समझे तो? देखिएगा, अगर पिछले साल की बात की जाए, बीते साल की, तो बीते साल के अंदर करीब 30-35% जो बारिश हुई, जो बारिश का जो कोटा था वो बिपरजोई तूफान ने पूरा कर दिया था। क्योंकि बिपरजोई की एंट्री हुई 3 दिन के अंदर कई तालाब और कई बांधों को भर के चला गया था। ऐसे के अंदर जब मानसून आया था तो मानसून कमजोर था, कई जगहों पर बारिश नहीं हुई। बारिश की वजह से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन बिपरजोई की वजह से 30% बारिश का कोटा, 30-35% बारिश का कोटा पूरा हो चुका था। ऐसे के अंदर सबसे अहम बात जो आपने बताई, गर्मी ज्यादा पड़ी, मानसून का गतिविधियों को प्रभावित हुआ। ये पूरा इफेक्ट होता है लानीनो और अल्नीनो की वजह से। अब लानीनो की वजह से बार बारिश की अच्छी स्थिति में बताया जा रहा है और यही वजह है कि इस बार मददगार होगी और लंबी समय तक बारिश चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के